करवाए, तो कि राजेंद्र सिंह अपना हैप्पी न्यू ईयर इसी प्रकार से मनाता है। आपने मनोरंजन के लिए और हमें इतने अच्छे लगे सर उस दिन, आ रहे मगर ये जलवा, ये होने चाहिए सर, तो बाकी में कोई मतलब ही नहीं है सर का। कितने लोगों के घर वालों से मार खाई हुई है? पापा से कितने लोगों की मार खाई हुई है? मम्मी से? दोनों से? अच्छा, चाचा ताऊ से नहीं खाई? नहीं खाई? मामा जी से? है? हाँ, चाचा ताऊ से कोई मार नहीं खाई? खाई हुई है? हाँ। अच्छा, स्कूल में टीचर से डंडे डंडे कितने लोगों को खाए हुए? मुर्गे कितने लोग बने हुए? अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी मार खाई नहीं, ना तो घर वालों से ना टीचर से, है? घर वालों से, जिसने घर वालों से कभी मार नहीं खाई, लड़कियों को छोड़ के? लड़कों में कोई ऐसा? लड़कों में से जिन्होंने घर वालों से नहीं खाई, 2-3 है। अच्छा, ऐसे लोग जिन्होंने स्कूल में कभी मार नहीं खाई, लड़कियों को छोड़ के? लड़कों में कोई? अच्छा, लड़कों का नंबर लगाइए सबका। आज लड़कियों वाला मैं ये कह रहा था कि नॉर्मली घरों में लड़कियों को नहीं मारते, क्यों मारते? पाप लगता है ना? तो और स्कूलों में भी इसे है ना, हमारे साइड में अभी भी नहीं है, लड़कियों के नहीं पड़ती, उनको पाप लगेगा, पाप लगेगा। मतलब इवन भाई बहन भी आपस में लड़ते हैं तो भाइयों को वैसे डरा के रखा जाता है कि बहन के पैर नहीं लगना चाहिए, बहन के मार नहीं पड़नी चाहिए। तो मेरे को ये सेंटेंस ही बड़ा गलत लगता है कि भारतीय समाज में लड़कियों का शोषण होता है। लड़कियां करती है शोषण भारतीय समाज में, घर के अंदर चलती है लड़कियों के, बस वो बड़ा मामला था। घर लड़कियों घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनको पढ़ाई के अवसर पूरे नहीं मिलते, नौकरी नहीं करवाई जाती, वो था। बाकी वैसा घर के अंदर जो दादागिरी लड़कियों की चलती थी। अच्छा, स्कूल के अंदर भी था। स्कूल में मास्टर जो थे वो ज्यादातर लड़कियों को डंडे तो पुरुष टीचर नहीं मारे, महिला मैडम होते थे वो ज्यादातर, बस वही लड़कियां थोड़ी देर हाँ हाँ, कोई ऐसे कर लेती है, हाँ कोई इतने इतने कर लेती है। हमारे एक स्कूल था, तो वहां जो हमारे सर थे वो लड़कियों के डंडे मार दिया करते। मैं जिस स्कूल में पढ़ा तो वहां एक सर थे, तो पास में घर था, उस घर की दीवार और स्कूल एकदम ओपन सा ग्राउंड था, उसमें बिठा के कई बार कुछ लिखवाते पढ़ाते, और वहां कई बार डंडे मारते। क्लास के अंदर नहीं, सर्दियों के टाइम में बाहर बिठा के पढ़ा लेते। साफ धूल, एकदम धूल, उसमें बैठे हैं, दरी वरी कुछ ही नहीं, उसे बिठा कर लो भाई टेस्ट दो, तो बैठ जाओ, लाइन बनाओ, इसके अंदर बैठ जाओ, एक एक सुनाओ, लो आओ, तो वहां बिठा के करवाते। फिर इसके नहीं आए तो उनके वहीं डंडे पड़ रहे हैं, लड़कों को पड़ते, लड़कियों। तो दीवार, उस घर की दीवार और स्कूल की दीवार बहुत नीची सी थी। तो उधर जो घर के जो आंटी जी थे वो कपड़े उपड़े सुखा रहे होते, अपने कोई काम कर रहे होते, फिर वो कई बार देखते कि इधर जो टीचर है वो लड़कियों को पीट रहे हैं, फिर वो उधर से गालियां निकालते, अरे कीड़ा पड़सी रहे, कन्याकुमारी है। कन्याओं के मारे कीड़े पड़ेंगे तुम लोगों के। मास्टर जी को लगता पड़े तो पड़े, इनको तो हाथ जम दूंगा। है? हाँ, नहीं नहीं, किसी किसी टीचर का टारगेट नहीं, मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगते। जैसे हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, उनका ये था कि भाई उन्होंने कभी भी किसी भी क्लास में सिंगल बच्चे को नहीं पीटा। जिस दिन पढ़ेगी पूरी क्लास के पढ़ेगी, है ना, पूरी। और साल में 3-4 बार आएगा, नंबर आएगा, सबका आएगा। तो उसमें क्या है, सामूहिक बेइज्जती बेइज्जती नहीं है भाई, सबके पढ़ी अपने पढ़ गई, क्या फर्क पड़ता है उसमें। और साल में 3-4 बार कभी होमवर्क चेक नहीं किया, होमवर्क चेक करने वाला उनके कुछ था ही नहीं, पढ़ा दिया, याद करके जाना। कभी कोई क्लास में खड़े करके क्वेश्चन व्वेश्चन नहीं पूछे, सीधा सीधा सा सिस्टम हुआ करता था। तो हमें वो सर सबसे अच्छे लगते। हमें लगता ये, जैसे कई सर होते वो डेली किसी ना किसी का नंबर आ सकता है, फिर आप डेली डर के रहते हो यार कि आज ही मेरा आ सकता है, मैं बोला तो पढ़ सकती है, मैं नहीं पढ़ा तो पढ़ सकती है। वरना था भाई साल में 4 बार आना ही है। तो उस सब्जेक्ट का हमने होमवर्क कभी किया ही नहीं कि भाई पढ़नी तो है, जिस दिन पढ़नी है उस दिन होमवर्क, नहीं तो किसी दूसरे बहाने से पढ़ जाएगी। तो याद है, मैं एक बार इंग्लिश पढ़ाते थे, तो इंग्लिश के मीनिंग पूछते, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ज्यादातर था इंग्लिश गांव के बच्चों को कहां आती, पहला पूछा उसमें फटीड़े पड़ गए। तो एक दिन मेरे से उन्होंने 2 पूछे, मैंने दोनों जवाब दे दिए। मेरे को एक तो आज भी याद है, उन्होंने कंफर्टेबल पूछा था मेरे से, मैं आरामदायक सुविधाजनक, एक कुछ और पूछा, मैंने बता दिया।
तो सर का बड़ा ईगो हर्ट हुआ, यार यार तू दो जवाब देगा। और मैं वैसे कि अब दो तो बता दिया, अब तो सर नहीं पूछेंगे। और मैं यूं वो स्कॉलर ऊपर करने वाला ही था, इतने में तीसरा पूछा, तीसरा नहीं आया तो उन्होंने डंडे मारे दो। फिर जाते जाते मेरे कहा कि तुझे क्या लगता है हर बार फुल टॉस मिलेगी, योरकर भी आती है। तो उनका सर का हमारा जलवा ही अलग था। न्यू ईयर आता तो न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी को कोई भी टीचर पढ़ाई भी नहीं करवाता था। हमारे 9th क्लास में, मुझे याद है 9th क्लास थी, पहला पीरियड आया, सर संस्कृत वाले आए, उन्होंने आका आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम अंताक्षरी खेलेंगे, क्योंकि 1 जनवरी है, आज पढ़ गई किसी के 12 महीने मार खाओगे। हमने अंताक्षरी खेली। दूसरा पीरियड आया, विज्ञान वाले सर आए, उन्होंने आके कहा कि चलो कोई गीत वीत गा दो, रंगारंग कार्यक्रम कर लेते हैं, आज एकदम एंजॉय करेंगे तो 12 महीने एकदम सही हंसी खुशी बीतेगा। इंटरवेल हो गया, इंटरवेल के बाद 2 पीरियड आते, इंटरवेल के बाद प्रिंसिपल सर का पीरियड आया। हम डॉन कहते, डॉन नाम लेते ही नहीं थे कि डॉन का पीरियड आने वाला। तो बीच में इंटरवेल 45 मिनट का इंटरवेल हुआ। 45 मिनट में हम खाना भी खाते और थोड़ी बहुत क्रिकेट भी खेल के आते, कि भले ही एक 5-5 ओवर का मैच लगाना पर फटाफट एक मैच लगा के आया करते थे। तो हम खाना खाया, खाना खा के फटाफट क्रिकेट विकेट खेल के आए, हम आके बैठे, सर आए, सर आते सब कहा था क्लास में सब बच्चे खड़े होंगे, वेलकम सर। तो जनरली होता है कि सर चेयर पे बैठते और चेयर बैठ कर सिट डाउन, और हम बैठते समय थैंक यू सर, और क्लास शुरू हो जाती, ये होता था। उस दिन सर आए, हमने कहा वेलकम सर, सर चेयर पे बैठ गए, अब सिट डाउन का ही नहीं, और कहा कि लड़के सब मुर्गे बन जाओ और लड़कियां सब हाथ ऊपर कर लो। अच्छा, इतनी किसी की हिम्मत ही नहीं थी कोई पूछ ले क्यों, तो हम सारे मुर्गे बन गए, लड़के ने सबने हाथ ऊपर कर लिए। तो वो सर जर्दा खाते थे, तो उन्होंने अपना गणेश साहब जर्दा निकाला, चुना चुना आता था, चुना निकाला, ढंग से एकदम यूं रगड़ा, उसको रगड़ के लगाया अपना। अच्छा, जर्दा खाने वाला पहले 2-1 बार बाहर थूक के आएगा, शायद कोई एक आधे दाने फंसते होंगे उनके इधर उधर, तो बाहर थूक के आए, आराम से बैठे। तब तक हमको इस प्रक्रिया में 3-4 मिनट हो गए थे, है ना मुर्गे। तो 3-4 मिनट बाद में कहा सिट डाउन, तो हम बैठ गए सारे। बैठते उन्होंने, अब उन्होंने पूछा, हमने किसी ने नहीं पूछा, हम तो वापस, अब सभी बने थे तो फिर सब एक दूसरे। अब उन्होंने पूछा कि बताओ मैंने आपको मुर्गी क्यों बनाया, लड़कियों को हाथ ऊपर क्यों करवाया था, किसकी हिम्मत हो तो कि पूछ लेता। हम, मैं तो वैसे बैक बेंचर था, तो हम चुपचाप बैठते पीछे। आगे कोई जो बैठे थे उनमें से किसी एक ने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरवेल में किसी एक बच्चे ने गलती की होगी, और चूंकि आप पूरी क्लास को सजा देते हो तो इसलिए सबको सजा मिल गई होगी, कुछ ने एक ने कर दिया होगा कुछ ना कुछ को। तो उनका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सर फिर क्यों आपने मुर्गा बनाया, क्यों हाथ ऊपर करवाए, तो कि राजेंद्र सिंह अपना हैप्पी न्यू ईयर इसी प्रकार से मनाता है, आपने मनोरंजन के लिए। और हमें इतने अच्छे लगे सर उस दिन आ रहे, मगर ये जलवा, ये होने चाहिए सर, तो बाकी में कोई मतलब ही नहीं है सर का। बालों में कभी कंघा नहीं करते थे, लंबे लंबे बाल रखते अमिताभ बच्चन की तरह, यूं पीछे की तरफ एकदम, तो ऐसे मतलब हाथ लगा लिए यूं बालों में और पीछे कर लिए बाल, कभी कंघा नहीं, कभी बालों के अंदर तेल नहीं लगाया हुआ, सीधे एकदम यूं करके आते। तो एक दिन क्लास में किसी फेयरवेल थी किसी क्लास की, 12th क्लास की, तो उन्होंने किसी एक बच्चे ने पूछा, भाई फेयरवेल के दिन बच्चे थोड़ा पूछ सकते हैं, हालांकि उनसे तो हमारी मेरी तो मैं कभी उनसे बोला ही नहीं, इतने साल तक पढ़ा, कभी बातचीत नहीं की, पर एक किसी बच्चे ने हिम्मत करके पूछा कि सर आप तो, उनके क्या गर्मियों में तो बालों से पानी टपकता रहता था, कि भाई नहाए, नहा के सीधे आगे तौलिया वोलिया भी यूं, कोई बालों में ज्यादा उनका लगाना नहीं था, सीधा यूं किया और वो बालों से बंदे सीधे सीधे स्कूल आगे तो बालों से पानी टपक रहा उनसे। सर आप सीधे सीधे यूं बाल बना के आते हो, आप सर कंघा भी नहीं लगाते, हमने सुना था आप तेल भी नहीं लगाते हो, सर क्यों, इसका क्या कारण। कहा राजेंद्र सिंह मर्द है, औरत नहीं है, ये काम औरतें करती है। लगा यार, ये मैंने ना उसके बाद तेल तो मैं फिर भी लगा लेता हूं, मैंने कंघा नहीं लगाया। मैं आज भी बालों के अंदर यूं, ठीक है रेयर कभी हो कभी यूं दिखा, बाकी मैं हाथों से यूं कर लेता हूं। कंघा लगाने को आज ही मुझे यूं लगता है कि ना यार, सर ने कहा था ये काम औरतें करती है। तो कई टीचर्स के, और उस टाइम ऐसे टीचर अच्छे लगते थे स्कूलों में, ऐसे जो टीचर्स होते थे ना, वो यूं अलग जलवा रहता था, अरे यार सर ने क्या डायलॉग दिया इस टाइम, तो तुमने मार खाई है मतलब कुल मिला के, चलो फिर ठीक है। हाँ? एक बार में 24 डंडे खाए तूने और मरी नहीं तू। बैठी है अभी तक, चलो धीरे धीरे मारे होंगे, धीरे धीरे मारे थे। हाँ, मेरे तो 11th-12th में एक मैम थे हमारे प्रिंसिपल, वो थप्पड़ मारते थे। और 10th के बाद जब आप 15 साल पूरी कर लेते हो, उसके बाद में आप बच्चे नहीं हो, आप युवा हो, और उस समय किसी महिला से थप्पड़ खाना, वो भी गाल पे थप्पड़ खाना, इतना इंसल्टिंग फील होता था।
कोई बाटा बाटा हाथ में आ जाए। अभी मैं दिवाली पे घर गया हुआ था, तो सामने पड़ोस के बच्चे पटाखे वटाखे चल रहे थे, तो मैं इन बच्चों से यूं बातें करने लग गया। तो छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास में 7 क्लास में, तो बच्चियां थी दो, तो मैंने उनको पूछा तुम कौन सी स्कूल में जाती हो, कहाँ जाती हो, तो उन्होंने वो सेम स्कूल ली जिसमें मैं पढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा अरे अपने तो स्कूल मेट है। तो उनका आपने कब कर ली थी, मैं कहा मैं 2006 में 12th कर ली थी मैंने। तो हंसी, उन्होंने कहा अरे तब तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। छोटी छोटी बच्चियां थी। तो मैंने उनको पूछा कि प्रिंसिपल मैम आती है, उनका आती है। तो मैं वो कई बार तुम यूं बैठे रहते हो, पीछे से आके डरा देती है क्या आगे, कहा हाँ डरा देती है। आप कैसे बता, अरे मैं क्योंकि सास भी कभी तो क्या लिखा लास्ट, क्या लिखा, देने पड़ेंगे। डोनेशन, डोनेशन दान देते हो मतलब तुम पैसे वाले लोगों को, थोड़ा दो देखे और दो डोनेशन थोड़ा है। वो तो पढ़ाने की दी, उसके बदले में तो पढ़ाया जाता है तुम्हें। बीएड में तो तुम इसलिए दे रही हो कि नहीं पढ़ाया जाए। अच्छा कॉलेज में भी देते हो, कॉलेज में किस चीज का है? अच्छा बीएड कॉलेज में तो तुम देते हो प्रेजेंट लगवाने के। फिर स्कूल में कौन सी, स्कूल में इंटर्नशिप जिसमें आती है उसमें देते हो कि हम नहीं पढ़ाएंगे, उसमें भी प्रेजेंट लगाने वहां पर भी देते हो। और पेपर तो तुम खुद देते हो है? अच्छा पेपर भी तुम्हें पहले दे दिए जाते हैं, फिर तुम घर से बैठ के लिख देते हो। हाँ हाँ टेस्ट होते हैं वो तो, हाँ नहीं मैं तो फाइनल पेपर की बात कर, फाइनल तो देने पड़ते हैं, पैसे दे के काम नहीं चलता उधर है। पास फेल के लिए चलता है, कई लोग कह रहे हैं चलता चलता है ना, हाँ चलता चलता है चलता है। और मान लो फेल हो जाए तो पास होने के उसके भी होते हैं। या अल्लाह रहम कर रहम देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हम काम ना करने के पैसे देते हैं। दो चीजें, एक तो है कि हम साफ साफ भ्रष्टाचार करते हैं, इसके बावजूद हम तमाम लोगों को गालियां निकालते हैं कि वो भ्रष्टाचार करता है। हमें भ्रष्टाचार दो लोगों का दिखता है, एक तो नेताओं का और एक अफसरों का, जबकि हम खुद ही कर रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बीएड की ही नहीं है वो पढ़ाएगा कैसे? आप उन्हीं को टीचर बना रहे हो। फिर आपका जो शिक्षक इस देश की नींव है, वह इस देश का भविष्य तैयार करता है। कोई बताओ जाके उन हिंदी वाले टीचर्स को जो ये लिखवाते हैं कि शिक्षक इस देश की नींव की गलगी नींव क्या हो चुकी है? गल चुकी है, खोखली हो चुकी है, उस नींव में अब कुछ भी बाकी। सही है एकदम। हाँ कौन से कॉलेज में? इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनमें भी ये होता है। हाँ अच्छा 20-20 हजार रुपए देके, हाँ अच्छा अच्छा पेपर खरीद लेते हैं 20 हजार में, बहुत सस्ता है नॉट एक्सपेंसिव है। अरे आप सब पैसे वाले हो, आप देखो उस चीज के रुपए दे रहे हो जो आपके पास है भी नहीं, इससे अधिक पैसे वाले क्या होंगे आप? गरीब आदमी हो तो मरे नहीं दी जाए, गरीब आदमी हो तो कहीं मैं 1 रुपया नहीं दूंगा आगे पढ़ूंगा यहाँ, है ना? गरीब तो है वो। अब आपको हमें तो कोचिंग करनी है, तो वो तो फिर वो ये भी कर दे कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं। तुम्हारे पास है अथाह पैसे, इसलिए तुम कोचिंग वालों को पैसे देते हो। कोचिंग वाले पढ़ाते हैं फिर भी नहीं पढ़ते। तुम उन लोगों को पैसे देते हो जो पढ़ाते भी नहीं है और तुम पढ़ना भी नहीं चाहते हो। मतलब तुम दोनों तरफ से पढ़ना तो नहीं चाहते कम से कम बीएड में भी तुम नहीं पढ़ना चाहते, कोचिंग में भी तुम नहीं पढ़ना चाहते। फर्क इतना है कि बीएड वाले पढ़ाना भी नहीं चाहते, कोचिंग वाले हम पढ़ाना चाहते हैं। यहां तुम्हारी मर्जी है कि तुम पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक। बाकी बीएड वालों को तो तुम साफ साफ कह के आते हो कि हम पढ़ेंगे, पर ये ले लो हमसे रुपए, और लिए जा रहे हैं। और सब सरकारों को पता है, ऊपर से लेके नीचे तक पता है। उसके बावजूद एक सिंगल आदमी, कभी चुनाव के टाइम ये मुद्दा होता है क्या? किसी चुनाव के समय ये मुद्दा देखा
कि ऐसे कैसे शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं जिन्होंने बीएड की ही ना हो। क्या हमारे बीएड कॉलेजों के अंदर पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है? क्या स्कूलों में जो इंटर्नशिप होती है उसके अंदर उन विद्यार्थियों द्वारा पढ़वाया जाता है जो विद्यार्थी वहां पर इंटर्नशिप के लिए आते हैं? क्या ऐसा कभी मुद्दा उठा? क्या ऐसा कभी मुद्दा उठा चुनाव के अंदर कि कॉलेज की जो शिक्षा वो कोलैप्स कैसे कर गई? कि कॉलेज की जो शिक्षा बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के अंदर कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता है? ऐसा मुद्दा कभी उठा कि जब बच्चा एक भी दिन कॉलेज नहीं गया फिर भी उसके पेपर कैसे हो गए? क्या ये मुद्दा उठा कि जो एक भी दिन कॉलेज नहीं गया वो पास कैसे हो गया? क्योंकि पास भी तुम फर्जीवाड़े में हो। तुम क्या, सब मैं तुम्हारे में शामिल हूं। सारी की सारी जनरेशन टू जनरेशन हम सब फर्जी। मैं कहता हूं सही सही ढंग से यदि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की कॉपियां चेक हो जाए हम सारे फेल हो जाए, पास ही नहीं हो, सिंगल पास नहीं हो, फेल हो जाए। क्योंकि हम क्या लिख के आते हैं ये हमारा जीव भी नहीं जानता है। उस बीए वाली कॉपी के अंदर जो भाई साहब हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी कहानियां। और तो मेरे नहीं होता, मेरे को सीनियर वाली बात कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो मेरे थे बीएससी, मेरे से नीचे स्टूडेंट कुछ रहते थे, उन्होंने बीए में एडमिशन ले रखा था। पर मैं शाम को खाना खाने के बाद में डेली उनके पास में जाया करता था और हम बैठ के डिस्कस करते, पॉलिटिकल डिस्कस कर लेते, क्रिकेट की बातें कर लिया करते, सिनेमा की बातें कर लिया करते। डेली का रूटीन था। अखबार में कुछ आता उस पर चर्चा कर लेते या इधर उधर की यूं आपस में गॉसिप कर लिया करते। एक दिन मैं नीचे गया, मैंने, वो 3 लोग रहते थे, हम ऊपर 2 भाई रहते थे, एक तो मेरे से छोटा था। तो भाइयों भाइयों में वैसे भी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है, हमारी बातचीत होती नहीं आपस में, उसके दोस्त अलग मेरे दोस्त अलग। तो मैं उन तीनों के पास नीचे जाता, तो मैंने गेट नॉक किया एक दिन शाम को, तो गेट खोले नहीं। मुझे लगा यार आज तो किधर के, बाहर देखा ताला भी नहीं था। तो 2-3 बार टक 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 किया, तो फिर धीरे से एक दोस्त ने धीरे से खोला, तू ही है क्या? हाँ, फटाफट जा अंदर है। मैं अंदर गया तो अंदर बोतल खोल रखी थी उन्होंने, और वो इस चक्कर में नहीं खोल रहे थे वो मकान मालिक ना आ जाए, बाहर सुगंध उगंध ना चली जाए थोड़ी, ऐसा कुछ था। अच्छा, वो तीनों नहीं पी रहे, वो जो मेरे तीनों दोस्त है वो नहीं पी रहे, उनके गेस्ट आए हुए वो अकेले बैठ के लिटिल लिटिल एंजॉय कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है मैं जब उस रूम में जाऊंगा तो मैं तो ये पूछूंगा ये कौन है, और जो वो गेस्ट होंगे वो मेरे से कहेंगे कि है ना आ सकते हो आप। तो मैंने जाते वो गेस्ट जो बैठे थे उनको राम राम किया, राम राम। और मैंने उनसे पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे रिश्तेदार है, भाई साहब लगते हैं रिश्ते के अंदर, और ये बीकानेर एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, कल इनका एग्जाम है। उन्होंने मेरे को पूछा तुम्हारा क्या नाम है? राजवीर नाम। तुम क्या करते हो? तो मेरे दोस्तों ने कहा ये बीएससी करता है, बीएससी में एडमिशन इसका। अच्छा तुम आओ देखे, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप लीजिए। तो मैं बैठ गया उनके पास। तो अब वो क्यूरियोसिटी रहती थी नए लोगों से मिलने की, बात करने की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कल एग्जाम है तो फिर आप, तो उन्होंने कहा अच्छा रहता है एग्जाम इससे। तो भाई साहब एग्जाम किस चीज का है? तो उनका एमए फाइनल, एमए फाइनल का एग्जाम। तो मेरा अगला सवाल था कौन सा सब्जेक्ट है? उनका जियोग्राफी। तो अब हमने कहा भाई जब इतना पहुंचा हुआ संत आदमी है, दारू पी के एग्जाम देगा, एग्जाम अच्छा होगा इसका। और उसने कहा मेरा रेगुलर है, मैं जब भी एग्जाम होता उससे पहले लगा के जाता हूँ, ठीक रहता, नींद अच्छी आ जाती, टेंशन नहीं रहती, जो याद है वो दिमाग में स्टोर रहता है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये गुरु मंत्र तो दीजिए कि पास कैसे हुआ जाता है, स्कूलों की पढ़ाई अलग थी, कॉलेजों की पढ़ाई अलग है, कैसे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, तू तो फिर भी थोड़ा साइंस का है, तो तेरा तो मैं थोड़ा नहीं बता सकता, बाकी आर्ट्स वाला तो मैं पूरा बता देता हूँ मैटर एकदम। मैं हाँ बता दो, ये बता दो। क्या किसी भी क्वेश्चन को, तब कॉलेजों में वो क्वेश्चन आते थे बड़े बड़े, छोटे क्वेश्चन आते नहीं थे 5-5 पेजों में। आजकल तो वो 15 शब्दों में तुम्हारे नहीं होगे क्या? बड़े ही है क्या? सेमेस्टर में नहीं हुए क्या छोटे वाले? आजकल कई यूनिवर्सिटी में छोटे वाला। हमारे टाइम में इतना ही था कि वो 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने, 10 या 15 कुछ ऐसे आते थे, एक यूनिट से एक एक दो दो यूं करने होते थे। मैं भूल गया, तो कुछ ऐसा सा होता था कि इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने करने होंगे, 5 करने होते थे, एक को 5-5 पेज में लिखना होता था। तो 25 पेज तो कम से कम भरो, हालांकि वो कॉपी शायद 36 पेज की है ना, तो कहीं तो 36 के 36 ही भर देते थे, मेरे तो कभी जीवन में नहीं भरी गई। तो उन्होंने कहा कोई भी क्वेश्चन देखो तो उसको 4 भागों में बांट लो। हाँ भैया, का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, इन 4 भागों में बांट के आंसर लिख दो। राजनीतिक आंसर। तो हम बड़े इंप्रेस होंगे, हाँ यार बड़ा सिंपल बात है। और हमने ये सुन रखा था कि चीजों का विश्लेषण, चीजों को तोड़ के यदि किया जाता चीजें बड़ी सही रहती है। कोई क्वेश्चन है उसका राजनीतिक लिखो, उसका सामाजिक लिखो, उसका, मैं हाँ हम ही हूँ, सारे ही हूँ। यूं करते करते मैंने वापस पूछा तो भैया आपका तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो उनका सो व्हाट,
ज्योग्राफी में भी 4 टुकड़ों में तोड़ लो, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। हालांकि हमसे इतना नहीं पूछा गया कि ज्योग्राफी में कैसे तोड़ोगे, और उन्होंने कहा मैं ऐसे पास हूं, मेरे तो एमए प्रीवियस में तुम देख लो 57% है। अच्छा 55 से अच्छे बहुत अच्छे माने जाते थे, 55 आती नहीं थी, 55 का मतलब आप नेट जेआरएफ वगैरह दे सकते हो, ये इस प्रकार का था। मैं अब कई बार सोचता हूँ कि यार उन्होंने ये करके एमए कर ली, ज्योग्राफी से एमए, अच्छे नंबरों से एमए, उनको ज्योग्राफी में कुछ ही नहीं आता। ठीक है, मगर अपने अब मान लो अब कंपटीशन में क्या करते हैं, अपने कंपटीशन हो गए वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं, इस वन लाइनर के अंदर आपने कुछ एक सिलेबस होगा, उस सिलेबस की चीजें याद की, वन लाइनर वो किए, फिर आप पढ़ाने के लिए जाते हो। आपका बीएड का कोई एक्सपोजर नहीं, आपने बच्चों को एक दिन नहीं पढ़ाया, आपको ज्योग्राफी उस तरीके से आती भी नहीं है जैसे पढ़ाने वाली ज्योग्राफी आनी चाहिए, उसके बावजूद आप टीचर हो। फिर हम कहते हैं शिक्षक देश की नींव है ना। तो कई चीजों में बड़ा ही मुझे सोचने वाला सा लगता है कि यार इस पर कोई बात ही क्यों नहीं करता कि हमारी स्कूल और कॉलेज दोनों कोलैप्स कर गई है। न स्कूलों में ढंग की पढ़ाई हो पा रही है, ना कॉलेजों में ढंग की पढ़ाई रही है। स्कूलें बर्बाद कर दी इस चीज ने कि सबको पास करना है, वरना पहले स्कूलें ठीक काम कर रही थी। जब से यह आया कि सबको पास करना, किसी को फेल करना ही नहीं है, तो कोई बच्चा क्यों पढ़ेगा जब फेल होने का डर ही नहीं है। वरना पहले 9th तक में फेल कर देते थे। सरकारी स्कूलों में तो सबसे अधिक डर ही लगता था कि 9th में तो पक्का, मतलब स्कूल वाले ये पक्का प्रयास करते थे कि 9th में उन्हीं बच्चों को पास किया जाए जो 10th में पास हो सकते हैं। क्योंकि यदि 9th में किसी ऐसे बच्चे को पास करके 10th में भेज दिया जो 10th में फेल हो जाएगा, तो हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए 9th में फेल करो, 2 साल 9th में पढ़ाओ इसको ठोक पीट के, ताकि 10th में जाए तो पास हो जाए। अपने स्कूल का रिजल्ट खराब होना नहीं चाहिए। अब उसको पता है रिजल्ट खराब हो ही नहीं सकता, सबके सब पास होंगे, और उसमें भी 10, 15, 20 पक्के होंगे जिनके 99% आ जाएंगे, वो 90 वाले रेंज में, 92, 95 और 97। भाई ठीक है, आपने कह देंगे भाई देखो सब बच्चों के रिजल्ट इस प्रकार का है। स्कूल वाला बट्टा बिठाया हमने, कॉलेज वाला बट्टा हमने उधर बिठा दिया। बुरी बात यह है उस पर कोई बात भी नहीं करता। तो चीजें होने को खराब कोचिंग में भी हो सकती है, स्कूल में भी हो सकती है, कॉलेज में भी हो सकती है। वर्मा को कोचिंग के लिए सब बात करेंगे, कोचिंग वाले ये नहीं करते, या कोचिंग वाले ये करते हैं, ये नहीं करते। विधानसभा में बिल आएगा कोचिंग बिल, है ना, अभी आया, कोचिंग वालों को ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, सब चीज ठीक है भाई। स्कूल बिल, कॉलेज बिल, बीएड कॉलेज बिल सबसे पहले तो ये वाला तो लाया जाए कम से कम। अब सरकार अब पिछले दिनों से, कुछ दिनों से चला रही है कि जो नौकरियां लगे हुए उनके सर्टिफिकेट वापस चेक किए जाए। बीच में तो भाई साहब अपने बीएड बड़ी टफ थी, अपने यहाँ बीएड में सिलेक्शन नहीं होते थे। आरएस प्री इजी था, बीएड में एडमिशन टफ था, सीटें बहुत लिमिटेड थी, इसलिए पीटीटी का एग्जाम बड़ा टफ हुआ करता। इसलिए अपने यहाँ बीएड, राजस्थान में बीएड में एडमिशन नहीं होता, कम सीटें, कम लोगों का एडमिशन होगा। अब बच गए वो करते कश्मीर से, बिहार से, है ना, वो करते कोई साउथ इंडिया से। कई कई जगह तो कॉलेज भी नहीं है, डिग्रियां हैं, कहां से करके आए, क्या करके आए, अब चेक कर रहे हैं उनके बैठे बैठे कि भाई साहब इन्होंने कहां से की थी, डिग्री कहां से लेके आए थे। अरे यार आपने नौकरी लगा दिया, वो आदमी इतने दिन से देश की नींव तैयार कर रहा है अरे सही है, अपना देश एकदम महान देश है, चलती रहती है चीजें। फिर हम उम्मीद करते हैं नेताओं से, फिर हम उम्मीद करते हैं हमारे बाकी लोगों से। हम शुरुआत तो, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन के दौरान ये सीख लिया कि कैसे रुपए देके काम निकाला जा सकता है, आपकी उम्र के बच्चे सीख गए ना कि बीएड कॉलेज वालों को कैसे पटा के रखा जा सकता है, फिर आप अफसर बनोगे तो आपके मन में क्यों ना आए कि दिए हुए उतने तो लिए जाए कम से कम लिखो पहला, जवाहर कला केंद्र नाम सुना है? तो हमने जवाहर कला केंद्र में से कार्यक्रम खूब सारे होते हैं, तुम पता नहीं क्यों नहीं जाते, मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे याद है 2010, 2011, 2012, लगभग 13 तक पूरा स्प्रिंग बोर्ड जाता था सारे। मुझे याद एक बार 2011 में, तो तब हम बच्चे भी थोड़े ही हुआ करते थे, 250-300 बच्चे थे कोचिंग में, सारे के सारे गए हुए, मतलब 250 है तो कोई 200 देखने के लिए चले गए। और उस दिन दिलीप सर आ गए, तो उधर वो कार्यक्रम चल रहा है और सर को देखते बच्चे सब सर की तरफ भागे, तो कार्यक्रम वालों को लगा हो क्या गया, पूरी ऑडियंस ही कैसे उठ गई।
तो सारे के सारे जाते थे देखने। वो बेसिक उद्देश्य भी यही था कि उससे समझ विकसित होती, भाई कैसा डांस। एक तो केवल पढ़ते हैं, एक उसको देखा हुआ होता है तो थोड़ा अलग ही रहता है। मैं मालवीय नगरी रहा करता था, मैं 2011 से 2020 तक 10 साल मालवीय नगरी रहा। लालकोटी कोचिंग थी, मैं मेरे एक दोस्त उधर से बाइक लेके निकल रहे, तो जेके के आगे बोर्ड लगा हुआ, मेला वेला कोई लगा हुआ था, तो कि भाई चल लेते हैं अंदर। तो अंदर गए तो कुछ ना कुछ चलता रहता। जेके में हमेशा चलता रहता। जेके में मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन देखे हैं, जेके में मैंने खादी के मेले देखे हैं, जेके में मैंने हैंडीक्राफ्ट वाले कार्यक्रम देखे हैं, तो जेके बुक फेयर देखे हैं। तो कुछ ना कुछ वहां पे रहता है जो चलता रहता है। तो अरे मगो चल रहा है, अंदर देखते हैं। तो हम अंदर गए तो अंदर स्टेज पे घोषणा हुई कि अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों जाके बैठ गए, बाकी लोग मेले वेले में घूम रहे, थोड़े लोग वहां पर बैठे। अब हम दोनों चूंकि तैयारी करते थे, हमारे दोनों के दिमाग में कि अभी कच्ची घोड़ी आएगा, 8 पुरुष आएंगे, 4 इधर 4 इधर, लाइनें बनेगी, लाइनें बिगड़ेगी, फूल खिलेगा, फूल मुरझाएगा। वहां तो एक ही आदमी आके डांस कर रहा है। तो लगा ये तो हमें लगा एक एक आएगा, 1 2 3 यूं लगा। थोड़ी देर में एक लड़की आके नाचने लग गई। यार ये तो हालात ही बदल गए, जज्बात बदल गए। वो तो कहता है पुरुषों का डांस है, यहाँ पे लड़की नाच रही है। फाइनली 5-7 मिनट की उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो पुरुष पुरुष एकदम वैसे घोड़ी पर बैठे हुए, दुल्हे बने हुए, तलवार ली हुई, वैसे नाच रहे हैं। लड़की पास में सिंपल जो डांस होता है वैसे डांस कर रही है। वो जैसे खत्म हुआ तो हम उनके पीछे पीछे चले गए, उस कलाकार के। आने का वैसा एक बात पूछनी थी। वो स्टेज के पीछे तैयारी करते हैं अपनी। उसने कहा तुम इधर क्यों आए, पहले तो बताओ तुम्हें इधर आने का रास्ता किसने बताया। हाँ प्लीज एक एक 2 मिनट। हाँ ये कौन सा डांस किया था। उसने कहा घोड़ी देख के तुम्हें समझ नहीं आता क्या कौन सा था। कच्ची घोड़ी किया। तो कच्ची घोड़ी में तो 8 लोग होते हैं, आप तो एक ही कैसे। किसने बताया तुम्हें 8 लोग होते हैं। हम स्टूडेंट, हमें पता है। अरे तुम्हें पता है क्या, डांस मैं करता हूँ, एक ही होता है। और वो कच्ची घोड़ी में तो हमारा ये भी पड़ा हुआ है कि महिलाएं तो भाग लेती नहीं, आपके साथ वो लड़की भी नाच रही थी। उनका तो पंचायती मत करो, अगला कार्यक्रम है मेरा, रवाना हो जाओ। हम दोनों ने आके बाद में डिस्कशन किया हुआ ऐसा कैसे हुआ। तो फिर हमने इसकी लास्ट लाइन पे जोर दिया कि अब ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, और जब चीजें प्रोफेशनल होती है तब चीजें वैसी नहीं रहती जैसी वो होती है। इनको पता है कि 8 आदमी एक जगह जाके डांस करेंगे, रुपए तो अगलों ने 2,000 देने हैं, 8 के 5 250। इनको ये भी पता चल गया कि इनको तो पता ही नहीं है ना कितने नाचते हैं। आरएस की तैयारी करने वाले तो कितने लोग हैं, और उनमें से भी कितने देखने जाते होंगे। इनको तो लगता है घोड़ी पर बैठ कर नाचेगा मतलब क्या है। तो एक भी नाच लेगा तो भी वही है। एक आदमी भी जाएगा तो कम से कम 500 तो लाएगा, 700 तो लाएगा, तो उसकी अपेक्षा ज्यादा है। इनको यह भी समझ में आ गया कि पुरुषों को नाचते हुए कोई नहीं देखना चाहता। तो इन्होंने कहा कि फूल खिले और मुरझाएगा तो पता नहीं, नाचे तो जरूर। तो साथ में इधर भी नचा लो और इधर भी नचा लो। जिसको कच्ची घोड़ी देखना है वो कच्ची घोड़ी देखो, और फूल देखना हो। इनके समझ में आई हुई है पूरी गणित एकदम। तो ये तो मैं इसलिए बता रहा था कि आप कहीं देखने जाओ तो ये नहीं होगा 8 वाला, और कुछ ही नहीं होगा। ये केवल पढ़ते हैं हम 8 वाला। अगला लिखो बम।